दोस्तों चलिए इस वीडियो में देखते हैं एक मैथ का नया टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो कि बच्चे एग्ज़ाम में बहुत कम अटेम्प्ट करके आते हैं, पर मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन का। तो अगर आपको साइड दे रखी है और आपसे इंटीरियर एंगल पूछा गया हो तो उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है n-2 × 180/n। ठीक है, और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है वो तो आपको पता ही है, 360 डिग्री। तो अगर जैसे कि आपको एक फिगर दे रखा, मान लीजिए रेगुलर हेक्सागोन, इसमें 6 साइड हैं, n = 6, तो आपको इसके इंटीरियर एंगल बताना 1, तो कितना होता है, तो आपको सीधे लगाना है 6 - 2 यानी 4 × 180/6। ये वाले फॉर्मूले हमने वैल्यू लगाई, कुछ नहीं किया, इसको काटा 30, तो एक एंगल उसका कितने डिग्री का आएगा, 120 का। ठीक है, ये तो हो गया जी दूसरा। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक ही चीज़ के साथ। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल, आपको देखो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। अगर हेक्सागोन में एक का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री होगा, 6 से डिवाइड करा उसको, तो ये 60 डिग्री का होगा ईच एक्सटीरियर एंगल, और ईच इंटीरियर 120 का। अगर इंटीरियर और एक्सटीरियर को जोड़ा तो 180 हो आ गया, मतलब ये वैली कॉन्सेप्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल्स का भी देख लीजिए इसी के साथ। अगर साइड दे रखी है n, तो उस डायगोनल का फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। अब हेक्सागोन की डायगोनल निकालने, जैसे कि हेक्सागोन ये है तो इसका डायगोनल निकालने के लिए ऐसे ये फॉर्मूला होता है, लाइक 6 × 6 - 3 3/2, तो उसे काटा 3 3 3 9 डायगोनल होंगे इसके। ठीक है, अब आपको मैंने एक सवाल देता हूँ इसी की वो सॉल्व करने के लिए, वो ये है, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले सॉल्व करके दिखाना। चलिए मैं भी देखता हूँ एक बार। समझा देता हूँ। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का सम 14 से 40 है। तो फाइंड पहले करिए नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला हमने आपको ये बताया था, ये वाला, ये उसमें इसको लगाइए ऐसे, जैसे कि हमने इसमें लगाया है n-2 × 180 = 14 से 44। इसको सॉल्व करा तो 10 साइड्स आई हमारी, 10 साइड्स आई। उसके बाद हमने ऐसे ही निकाल लिया। चलिए अब आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए और सारे आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।